कहानी। मजदूर एक गांव में भोला नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। भोला ईमानदार, मेहनती और स्वाभिमानी था। उसकी पत्नी गुड्डी भी दिन रात उसकी मदद करती थी। उनके दो बच्चे थे जो पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते थे। भोला के पास अपनी जमीन नहीं थी। वह गांव के जमींदार की जमीन पर मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक वह खेत में मेहनत करता, लेकिन बदले में उसे बस इतना मिलता कि उसका परिवार किसी तरह पेट भर लेता। जमींदार का बेटा श्यामलाल अक्सर भोला से बदतमीजी करता था। एक दिन जब भोला खेत में काम कर रहा था, श्यामलाल वहां आया और गुस्से में बोला, अरे भोला, इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो क्या पूरा खेत खुद ब खुद तैयार हो जाएगा? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खेत बड़ा है और अकेले काम करना मुश्किल है। श्यामलाल ने हंसते हुए ताना मारा, तुम जैसे मजदूरों को मेहनत की आदत नहीं होती, हर काम में बहाना बनाते हो। भोला यह सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसका आत्मसम्मान आहत हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी भी मेहनत करे, मालिकों की नजर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। संघर्ष और सवाल। एक दिन भोला के बड़े बेटे रमेश ने भोला से कहा, बाबूजी, आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन हमारा जीवन तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्यों ना हम अपना काम खुद शुरू करें? भोला ने सोचा, बेटा सही कह रहा है। मेहनत तो मैं करता ही हूं, पर उसका फायदा दूसरों को मिलता है। अगर मैं खुद अपनी जमीन का इंतजाम कर लूं, तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। इसके बाद भोला ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी जुटाई और गांव के एक बूढ़े किसान से थोड़ी जमीन खरीद ली। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेहनत करके उस जमीन को उपजाऊ बनाया। धीरे धीरे भोला की मेहनत रंग लाई। अब वह दूसरों के लिए मजदूरी नहीं करता था। निष्कर्ष कहानी यह संदेश देती है कि मेहनत का फल तब तक अधूरा है जब तक वह अपनी पहचान और आत्मसम्मान के साथ न जुड़ा हो। भोला की तरह हर मजदूर को अपनी मेहनत का सही मूल्य समझने और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी समाज के उस वर्ग को जगाने का काम करती है जो दूसरों के लिए काम करता है, पर खुद अपनी स्थिति बदलने के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।